नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग वेब डेवलपमेंट का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। थ्योरी पार्ट में ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग सीधे काम करेंगे कोडिंग के पार्ट में। इससे हम लोगों को टाइम का बचत होगा और हम लोग कम बहुत ही कम समय में एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स पूरा कंप्लीट सीख सकें और एक अच्छा सा वेबसाइट बना सकें। तो आपको कोई भी डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा या स्क्रीन में भी मोबाइल नंबर दिख जाएगी, उस पर आप डायरेक्ट व्हाट्सअप कीजिए या कॉल कर सकते हैं कोई भी डाउट है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेस्कटॉप में एक फोल्डर बना लेते हैं, HTML इन हिंदी। HTML इन हिंदी। अब इस फोल्डर को हम लोग कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज कर सकते हैं। हम जैसे कि आप देख रहे हैं सबलाइम टेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं। आप ड्रीम व्यूअर यूज कर सकते हैं, आप नोटपैड यूज कर सकते हैं, आप नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हैं। आपको आपके सिस्टम में जो अवेलेबल है आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। बस है कि हम लोग HTML का कोई भी फाइल जब सेव करेंगे एक्सटेंशन हम लोग का होना चाहिए HTML या HTM। तो हम लोग उस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले ओपन फोल्डर में जाएंगे और जैसे कि हमने डेस्कटॉप में बनाया था क्या, HTML इन हिंदी, ये ओपन कर लिया मैंने, इसको सेलेक्ट फोल्डर कर लिए। अब ये पहले वाला को हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब हम लोग के पास जो ओपन है ये हम इसको पहले सेव कर लेते हैं जाके एक न्यू फाइल से HTML, इसको हम लोग कर देते हैं first.html। मैंने first.html नाम का एक फाइल बना लिया है। अब आपको विजुअल नहीं है तो मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ। जैसे ही हम .html एक्सटेंशन से सेव कर देंगे तो सिंपली हम बस HTML लिखे और टैब प्रेस कीजिएगा तो HTML का जो डिफ़ॉल्ट कोड है वो आपके सामने आ जाएगी। इसमें हम लोग लिख लेते हैं FIRST फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। अब इसको आप यहाँ से डायरेक्टली रन करा सकते हैं ओपन इन ब्राउज़र। जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उस ब्राउज़र में आपका ये ओपन हो जाएगी। मेरा सिस्टम का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो मैं इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर में नहीं ओपन करके क्या करूँगा, जस्ट इसको कॉपी एंड क्लोज, उस URL को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। एक सिंपल तरीका देखिए, हम लोग टाइटल बार में टाइटल टैग के अंदर लिखे तो फर्स्ट वेब पेज, वो फर्स्ट वेब पेज हम लोग का टाइटल बार में शो कर रहा है। तो जस्ट इसको हम लोग क्लोज करके दूसरा तरीका है, आपको यहाँ से नहीं से ओपन कर सकते हैं। तो जहाँ आपका फाइल सेव किए हैं जिस डेस्टिनेशन में, उस डेस्टिनेशन में जाके जिस भी ब्राउज़र में आप ओपन करना चाहते हैं उस ब्राउज़र में आप ओपन कर सकते हैं। जैसे पहले ओपन हुआ था अभी भी आपको वैसे ही दिख रहा होगा। अब हम लोग को एक वेब ब्राउज़र का जो लेआउट है इसके अब हम लोग अच्छे से समझते हैं। ये आपको जो लेआउट दिख रहा है एक वेब ब्राउज़र का है, किसी भी वेब ब्राउज़र में आप जाइएगा कुछ इस तरह का ही आपको लेआउट दिखने को मिलेगी। फर्स्ट जो आपका रहता है वो टाइटल बार होता है, जिसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं इस पार्ट को, जिसमें आप वेब पेज का टाइटल टैग के अंदर जो भी कंटेंट लिखिएगा वो कंटेंट आपको यहाँ पर डिस्प्ले करेगी। नेक्स्ट ये हम लोग को न्यू टैब लेने के लिए, और इसके बाद हम लोग को यहाँ पर दिखता है क्या कि URL बार, मतलब इसको हम लोग URL बार बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग को वो URL शो करता है जिस डेस्टिनेशन पे मेरा फाइल सेव है। अगर ये मेरा लोकल में सेव है इसलिए हम लोग का C ड्राइव के अंदर पूरा डेस्कटॉप के अंदर हम लोग लिखे हैं HTML इन हिंदी फोल्डर, उसके अंदर फाइल है first.html। अगर हम किसी लाइव प्रोजेक्ट को इसमें कॉल करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखिए SP वेबकेयर को हम लोग करते हैं, तो यहाँ सिंपली आपको डोमेन के हिसाब से दिखाएगा। ये डोमेन आपका डेस्टिनेशन है, इस डेस्टिनेशन में आपका वेबसाइट अभी सेव है। तो ये सब हम लोग आगे और अच्छे से जानेंगे कि सर्वर कैसे होता है, डोमेन कैसे होता है, ग्लोबल सर्वर क्या होता है, लोकल सर्वर क्या होता है। तो फिलहाल हम लोग देरी ना करते हुए HTML का कोडिंग पार्ट में चलते हैं। अब दोस्तों आप इतना जानिए कि आप एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है। रिक्वायरमेंट बोलने से जैसे कि आपका वेबसाइट में क्या क्या दिखने को आपको मिलता है। कोई वेबसाइट आप ओपन किए, किसी का भी वेबसाइट ओपन किए, उस वेबसाइट में आपको सबसे जो कॉमन चीज़ दिखती है वो क्या दिखती है,
जैसे किसी वेबसाइट में आप अंदर एंटर किए, ओपन किए, तो आपको दिखेगा टेक्स्ट, कुछ एंकर टैग दिखेंगे, कुछ टेबल के फॉर्मेट में दिखेंगे टेक्स्ट, इमेज दिखेंगे, वीडियो दिखेंगे, ऑडियो दिखेंगे, और कुछ लिस्ट वगैरह बना हुआ दिखेगी। इस सब कहीं कहीं आपको फॉर्म मिल जाएगा जहाँ से आप यूज़र का डेटा ले सकते हैं। इसके अलावा आपके वेबसाइट में और कुछ नहीं दिखती। जो कॉमन चीज़ है वो है टेक्स्ट, टेबल, इमेज, ऑडियो, वीडियो और फॉर्म। इसके अलावा आपको और कुछ भी चीज़ नहीं दिखेंगी। तो ये सब सारी चीज़ मिल के एक वेबसाइट या वेब पेज बनती है, जिसको हम लोग वेबसाइट का या वेब पेज का कंटेंट कहते हैं। तो उस कंटेंट को कैसे डिस्प्ले कराना है हम लोग ये HTML से सीखेंगे। HTML कुछ नहीं है, जस्ट एक मार्कअप लैंग्वेज है। उस मार्कअप लैंग्वेज के हेल्प से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि किस कंटेंट को किस फॉर्मेट में दिखाना है, किस लेआउट में दिखाना है, किस स्पेस में दिखाना है, किस जगह पे दिखाना है, और कब कैसे दिखना चाहिए। ये डिसाइड करता है एक मार्कअप लैंग्वेज। तो जो मोस्ट पॉपुलर यूज होने वाली मार्कअप लैंग्वेज वो है HTML, मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपर टेक्स्ट क्या होती है और मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? मार्कअप लैंग्वेज इज डिसाइड हाउ टू डिस्प्ले कंटेंट इन ए वेब पेज। मार्कअप लैंग्वेज क्या करती है? ये डिसाइड करती है कि एक वेब पेज में कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना। जबकि हाइपर टेक्स्ट क्या होती है? ए सिंपल टेक्स्ट व्हिच इज कंबाइंड विथ हाइपरलिंक, मतलब कि कोई ऐसा टेक्स्ट जिसमें हाइपरलिंक लगा हुआ हो, उसको हम लोग हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। जैसे कोई वेबसाइट हम लोग ओपन करते हैं, ये SP वेबकेयर ही हम अपना ही वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, तो ये सब जितने भी आपको दिखेंगे ये सारे क्या हैं? हाइपर टेक्स्ट हैं। मतलब क्योंकि ये जो टेक्स्ट है नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, इसके लिए यहाँ पर हाइपर लिंक का यूज़ किया हुआ है। HTML में हाइपर लिंक का यूज़ करने के लिए हम लोग एंकर टैग का यूज़ करते हैं, जो हम HTML के पार्ट में आपको बताएंगे जिसके बारे में। तो जैसे कि हम ट्रेनिंग में क्रिएट करते हैं, तो ये हमको एक अलग पेज ओपन करके देता है। उस पेज में हमको कुछ डेटा डिस्प्ले हो जाती है। तो इस तरह का कोई भी टेक्स्ट को, जैसे अब हम यहाँ पर लिखे हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन योर ID विल बी एक्टिवेटेड विदिन 24 आवर, तो ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है, इसमें कोई भी एंकर टैग नहीं लगा हुआ, तो इसको हम लोग हाइपर टेक्स्ट नहीं बोल सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट इसको बोल सकते हैं, जैसे रजिस्टर हियर क्लिक करने के बाद आपको कुछ डेटा दिख रहा है, ये आपका हाइपर टेक्स्ट हो गया। तो आई होप कि मुझे आप लोग को समझ में आ रही होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती क्या है। हाइपर टेक्स्ट मतलब वैसा टेक्स्ट जिसमें हाइपरलिंक यूज हुआ हो, और मार्कअप लैंग्वेज हम उस लैंग्वेज को बोलते हैं जो लैंग्वेज हेल्प करता है ब्राउज़र में डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए। दैट्स इट। इससे आगे आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आगे आगे आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो जैसे मैं बोला था कि एक वेबसाइट में आपको अधिकतर क्या दिखती है? इमेज दिखते हैं। जैसे ये इमेज है, ये इमेज है, टेक्स्ट है, एंकर टैग है, ये आइकन्स हैं। फिर आप थोड़ा सा नीचे जाइएगा, जैसे लिस्ट है, लिस्ट बन रहा है। फिर हम लोग और थोड़ा सा नीचे आते हैं, कहीं पर फॉर्म हम दिख जाए, जैसे फॉर्म हो गया, ये फॉर्म दिखेंगे आपको। कुछ टेबल के फॉर्मेट में कुछ डेटा दिखेंगे। तो ये सब जो होते हैं ये कंटेंट होता है एक वेबसाइट का, और उसको कैसे डिफाइन करना, डिस्क्राइब करना है, ये हम लोग देखेंगे HTML में। तो चलिए हम लोग का ब्लैंक पेज है, इस पार्ट को हम लोग HTML का बॉडी पार्ट बोलते हैं। मतलब कि हम लोग HTML का बॉडी टैग के अंदर जो भी कंटेंट लिखेंगे तो हमको कहाँ डिस्प्ले करेगा? इस पोजीशन पे डिस्प्ले करेगा। अब किस हिसाब से डिस्प्ले कराना है ये हम लोग डिसाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML। HTML का बहुत सारे टैग हैं, जैसे कि HTML हेडिंग होता है, HTML पैराग्राफ होता है, HTML एंकर टैग होता है, HTML इमेज टैग होता है, HTML लिस्ट होता है, HTML टैब फॉर्म होता है। तो हम लोग एक एक करके जानेंगे कि हर चीज़ का कैसे कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले HTML का हेडिंग हम लोग देखते हैं। तो H1 जैसे ही टाइप करके टैब प्रेस कीजिएगा तो H1 टैग ओपन एंड क्लोज हो जाएगा। कोई भी वेब HTML में इतना जाने कि जो टैग होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक कंटेनर टैग और एक एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग उसे कहते हैं जिसको हमको क्लोज करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जितने भी अभी टैग दिख रहे हैं आपको, यहाँ से ये सारे टैग क्या हैं? कंटेनर टैग है। इसका मतलब है कि हम ओपन किए हैं तो जस्ट उसका क्लोज टैग भी होगा।
और कुछ नहीं है, क्लोज टैग में एक बैक स्लैश के साथ क्लोज हो जाता है। इस लाइन का डिस्क्राइब हम तभी करते हैं जब हम HTML5 में कोड कर रहे हों। HTML5 जस्ट HTML का ही है। HTML5 में क्या है, कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि कोई इसका सेट ऑफ रूल है, जैसे कि हम लोग कोई भी टैग को ओपन करके क्लोज करना पड़ेगा, और इसमें कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स भी आ गए हैं HTML5 में, तो वो सब हम लोग आगे जानेंगे। तो फिलहाल हम लोग इसके क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सिंपल एक HTML का पेज आ गया। अब हम लोग HTML H1 के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो हमको ये पहला जो कंटेंट दिखेगा ये हेडिंग 1 में दिखेगा। मतलब जो सबसे बड़ा हम लोग को हेडिंग मिलता है वो होता है H1। मतलब कोई भी हेडिंग देना चाहते हैं वेबसाइट में तो H1 के हेल्प से दे सकते हैं। उसके सब हेडिंग करने के लिए आप H2 का यूज कर सकते हैं। तो H2 क्या होता है, जस्ट H1 से छोटा मिलेगा आपको, फिर H3, फिर H4। बस ये क्या है कि इसका फ़ॉन्ट साइज बस छोटा होते हुए जाएगा आपको, और बाद बाकी कुछ नहीं है इसमें। और H6 H1 इज सबसे बिगेस्ट टैग। H1 क्या है, सबसे बिगेस्ट टैग है HTML हेडिंग्स का, और H6 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट टैग है HTML हेडिंग का या फिर HTML का। H1 से बड़ा कोई भी HTML में टैग नहीं है, और H6 से छोटा कोई भी HTML में टैग नहीं है। देखिए H1 का ये कंटेंट है और H6 का ये कंटेंट है। जैसे जैसे हम लोग H1 से H6 तक गए वैसे वैसे हम लोग का क्या है, फ़ॉन्ट साइज छोटा होते हुआ। तो हम लोग बेसिकली यूज़ क्या करते हैं कि जैसे हम लोग को रिक्वायरमेंट है, जैसे सब हेडिंग यूज करना है तो H1 कर लिए, फिर सब हेडिंग करना है फिर H2 कर लिए, उसका सब हेडिंग करना है H3 कर लिए, उसका सब हेडिंग करना है H4 कर लिए। उससे ज़्यादा हम लोग यूज़ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि H4 और H5 और H6 जो है सबसे स्मॉलेस्ट टैग में आ जाते हैं। जो टेक्स्ट बहुत ही टिन्नी टाइप का टेक्स्ट दिखेगा, मतलब बहुत ही छोटा दिखेगा एक वेबसाइट में, तो हम लोग ये बहुत कम ही यूज होता है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, HTML का हेडिंग टैग हो गया। अब इसमें हम लोग बैकग्राउंड का कलर डाल सकते हैं, तो BG कलर करके डाल दिया। यहाँ पर आप कर दीजिए GRNN ग्रीन, और इसको रिफ्रेश कीजिए तो ग्रीन में आ जाएगा आपका। ठीक है, अब हम लोग इसको ग्रीन के अलावा हम लोग कर देते हैं क्या, डार्क में रेड आ गया, इसको कौन सा कलर बोलेंगे, मतलब ये ज़्यादा वाइट भी नहीं, ज़्यादा ब्लैक भी नहीं है। तो ये कलर कोड है, इसको आगे हम लोग जानेंगे अच्छे से। फिलहाल मैं वेबसाइट का कलर करने के लिए बस यूज कर रहा हूँ। आप HTML के कोडिंग के टैग के बारे में समझिए अभी फ़िलहाल। फिर जैसे ही हम लोग हेडिंग सेक्शन ख़त्म करते हैं, मतलब हेडिंग देना ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग के सामने आता क्या है कि उस हेडिंग के नीचे कुछ पैराग्राफ होता है, मतलब कुछ टेक्स्ट होते हैं जिसको हम लोग पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यहाँ पर सिंपली पैराग्राफ के फॉर्मेट में कुछ टेक्स्ट लिखना है तो P टैग का यूज करते हैं, और P टैग को भी एक कंटेनर टैग है तो इसको हम लोग क्लोज करेंगे। तो जैसे लिखते हैं हम हेलो दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, ये मैंने लिख दिया, एक मेरा पैराग्राफ हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि पैराग्राफ ये आ गया। ठीक है, इस पैराग्राफ को आप सेंटर करना चाहते हैं तो जस्ट कुछ नहीं है, यहाँ पर आप अलाइन नाम का एट्रीब्यूट यूज कीजिए और यहाँ पर सेंटर कर दीजिए। तो ये क्योंकि हम प्रो वर्जन यूज नहीं करें इसलिए डाउनलोड, ये सेंटर में आ गया। तो ये मेरा पैराग्राफ टैग हो गया, तो इसको आप हम लोग बाद में देखेंगे सेंटर का। HTML पैराग्राफ हो गया। अब इसके बाद हम लोग जैसे ही पैराग्राफ लगाते हैं तो कोई कोई वेबसाइट में आप देखेंगे हेडिंग है, फिर हेडिंग लिखा हुआ है, हेडिंग लिखाने के बाद आपको नीचे में पैराग्राफ लिखा हुआ है, जस्ट उसके नीचे या साइड में आपको एक इमेज दिखने को मिल जाएगा। तो इमेज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं IMG SRC।
SRC होता है सोर्स, इमेज का सोर्स लिखते हैं IMG, और SRC का मतलब होता है सोर्स, मतलब आपका जो इमेज फाइल है वो कहाँ है, उसका पूरा सोर्स आपको देना पड़ेगा। या तो आप जो इमेज यूज़ करना चाहते हैं वो आप इस फोल्डर के अंदर ही डाल लीजिए, कोशिश कीजिए कि आप फोल्डर के अंदर ही डाल लीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आप सिंपली क्या कीजिए, इसको कॉपी और हम लोग यहाँ करते हैं क्या, पेस्ट कर दिया। अब हम इस इमेज को यूज करना चाहते हैं तो क्या है, fb.jpg नाम का एक इमेज है, ये JPG है। तो यहाँ पर कैपिटल में लिखा हुआ था fb.jpg, ठीक है। अब इसको सेव करके हम लोग जैसे ही रिफ्रेश करके देखेंगे तो हम लोग का यहाँ आ गया इमेज, लेकिन इमेज का साइज इतना बड़ा है कि हम लोग का ये स्क्रॉल करना पड़ रहा है इधर से इधर, ठीक है। तो इसमें हम लोग एट्रीब्यूट यूज कर देते हैं हाइट और विड्थ का, HI पहले तो विड्थ कर लेते हैं, WIDTH विड्थ इक्वल टू 100%, मतलब मेरा जो साइज है वेब पेज का उतने में ही तुम इस इमेज को फिट करो, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग लिख दिए तो देखिए विड्थ हम लोग का फिक्स हो गया, मतलब नीचे से हम लोग स्क्रॉल बार नहीं दिख रहा है। अब हम लोग को हाइट भी अगर फिट करना चाहते हैं तो आप हाइट भी डाल सकते हैं। यहाँ पर बाहर निकले और लिखे HIGHT हाइट इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 50%। देखिए इमेज छोटा हो गया, मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि दोनों को ही 50-50 कर देते हैं ताकि मेरा एक इमेज अच्छा दिखे, ठीक है। अब ये मेरा इमेज जिसमें डिस्प्ले हो गया, मेरा हेडिंग हो गया, फिर हम पैराग्राफ लिख लिए, फिर हम लोग क्या कर दिए, इमेज इनपुट कर दिए। अब इसको एक स्ट्रक्चर वे में दिखाने के लिए अभी हम लोग को CSS पढ़ना पड़ेगा। तो CSS में जाने से पहले हम लोग को ये ज़रूर इकट्ठा कर लेना चाहिए कि हमको क्या क्या एक वेबसाइट में चाहिए। तो फिलहाल हम लोग को 3 चीज़ हम लोग कर लिए हैं कवर, इसमें क्या है, हेडिंग कर लिए हैं, पैराग्राफ कर लिए हैं और इमेज कर लिए हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे आपका लिस्ट हो गया, आपका टेबल हो गया, आपका फॉर्म हो गया, फिर कुछ टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग टैग यूज करेंगे। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ये में आगे का जो इसको प्रोसीड्यूर है कि हम इसका फॉर्मेट कैसे चेंज करें, लेआउट कैसे चेंज करें, वो CSS से करेंगे। तो वो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग HTML में सारा कंटेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं वो देख लेते हैं, कौन कौन सा टैग है, क्या यूज है, क्यों यूज करते हैं, उसको सारा देखने के बाद ही हम लोग फिर डिजाइनिंग में जाएंगे। तो हम लोग अभी तक क्या है कि HTML का हेडिंग टैग कवर किए हैं, HTML पैराग्राफ टैग कवर किए, HTML का इमेज टैग कवर किए। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग होते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग मतलब वो टैग होते हैं जो एक नॉर्मल टेक्स्ट को कुछ चेंज करके देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर नॉर्मल हम लोग एक पैराग्राफ का ही यूज कर रहे हैं और यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग बोल्ड टेक्स्ट, लेकिन जनरली ये बोल्ड होगा नहीं। तो इसको बोल्ड करने के लिए हम लोग को कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा, B, और यहाँ पर B को क्लोज कर दिया। तो मेरा बोल्ड जो दिख रहा है वो क्या है, आपको बोल्ड में ही दिखेगा, ठीक है। देखिए बोल्ड आपको बोल्ड में दिख रहा है यहाँ नीचे, और जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल दिख रहा है। तो बोल्ड करने के लिए कोई भी एक टेक्स्ट को हम लोग 2 टैग यूज कर सकते हैं, एक बोल्ड, दूसरा है स्ट्रॉन्ग। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों ही टैग का सेम वर्क है, दोनों ही टेक्स्ट को क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं। नॉर्मल टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम लोग बोल्ड B टैग का यूज करते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं। उसी तरह से हम लोग के पास दूसरा है कि टेक्स्ट के नीचे हम लोग अंडरलाइन कैसे लगाएं। तो अंडरलाइन लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं U टैग, अंडरलाइन, या फिर हम लोग कर सकते हैं इंसर्ट टैग, ठीक है। इससे भी हम लोग का अंडरलाइन ही होता है। तो हम लोग जनरली इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोनों का ही काम अंडरलाइन करना, मतलब आपको अंडरलाइन चाहिए किसी टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट में, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, या तो U यूज कर सकते हैं U टैग, या फिर आप इंसर्ट टैग यूज कर सकते हैं INS, ठीक है। अब हमको टेक्स्ट हमको चाहिए इटैलिक में, ठीक है। तो इटैलिक में चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इटैलिक करने के लिए हम लोग के पास सिर्फ ओनली 1 टैग है, वो है क्या, I। कौन सा टैग है, I, मतलब
इटैलिक टेक्स्ट लिख दिए। अब नीचे आइए, देखिए जो इटैलिक लिखा हुआ थोड़ा सा आपको इटैलिक में दिख रहा होगा। तो ये 3 नॉर्मल 5 टैग आपको देखें आप लें कि बी से बोल्ड करते हैं, स्ट्रॉन्ग से भी बोल्ड करते हैं, यू से अंडरलाइन करते हैं और INS इंसर्ट टैग से भी अंडरलाइन करते हैं। इटैलिक के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आई टैग का यूज करते हैं। तो ये तो नॉर्मल हो गया। अब हम जैसे कि एक पी टैग के नीचे लिख दिए, हम यहाँ पर लिख दिए कुछ भी, फिर से इंटर मारे और यहाँ पर पी टैग को क्लोज किया और यहाँ पर फिर नीचे लिखे। लेकिन यहाँ तो हम इंटर प्रेस कर रहे हैं, लेकिन आपको डिस्प्ले यहाँ पर सेम ही लाइन में दिखेगा, एक ही लाइन में दिख रहा। देखिए आपको पता नहीं, ये हमको इसलिए नहीं लग रहा है, हम इंटर तो प्रेस किए थे लेकिन हमको इंटर में टेक्स्ट नहीं दिखा। मतलब आपको वेब पेज में इंटर करने के लिए टेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए आपको BR टैग का यूज करना पड़ेगा। कौन सा टैग, BR टैग, मतलब ब्रेक लाइन, ब्रेक रो। BR टैग का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रेक रो। देखिए अब हम लोग का तीनों टेक्स्ट क्या है, न्यू लाइन में आ गए हैं। तो हम लोग BR टैग का यूज कर सकते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए। अब चाहते हैं कि ये मेरा एक सेक्शन था, ये सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब इसके नीचे मेरे को एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आप क्या कीजिए, सिंपली आप यहाँ पर HR टैग यूज कीजिए। HR एक एम्प्टी टैग है, BR एक एम्प्टी टैग है। मतलब आप देखिए कि हम इस टैग को क्लोज नहीं किए हैं, मतलब BR एक एम्प्टी टैग है। अब जैसे कि कैसे पता चलेगा, जैसे हम लोग तभी पहले HR प्रेस ये कीजिए, देखिए इसका ऑटोमेटिक क्लोज टैग नहीं लिया, हम लोग HR ही जस्ट लिखे और टैब प्रेस किए तो क्लोज टैग नहीं लिया, क्योंकि इसका क्लोजिंग टैग है ही नहीं। HR है जो है ये एक एम्प्टी टैग है, इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हम P टैग को देखिए लेते हैं और टैब प्रेस करते हैं तो देखिए उसका क्लोज टैग भी साथ में ले लिया। इसका मतलब P एक कंटेनर टैग है जिसको हमको क्लोज करना पड़ेगा। HR एक हम लोग का एम्प्टी टैग है जिसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सेव करके देख लेते हैं HR के बाद हम लोग का क्या आता है। तो हम जैसे बोले थे आपको कि HR में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए नीचे में दिख रहा है। अब इस लाइन को अब चाहते हैं कि ये जो इमेज के बाद भी दिखे, तो इमेज कहाँ मेरा, यहाँ पर है। हम लोग यहाँ पर भी एक HR लगा लेते हैं। देखिए इमेज के बाद भी एक HR टैग हमको दिख गया, मतलब हॉरिजॉन्टल रो आ गया। और ये एक सेक्शन खत्म हो गया, ये नेक्स्ट सेक्शन खत्म हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस HR टैग का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आप लोग लिखिए क्या, COLOR कलर इक्वल टू रेड का है ऑप्शन दिया। देखिए रेड कलर में आपको रो दिख गया, लाइन दिख गया। तो आप इस तरह से आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं अपने कोई भी ये को। जो एंगुलर ब्रैकेट के साथ ओपन है उसको हम लोग HTML का टैग कहते हैं, ये जान लीजिए। और उस टैग के अंदर जो भी हम लोग डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलर एक एट्रीब्यूट है और रेड क्या है, उसका वैल्यू है। कलर किसका एट्रीब्यूट है, तो HR टैग का एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या करता है, एट्रीब्यूट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट टैग, मतलब एक टैग का एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कौन, एक एट्रीब्यूट। तो हम लोग कोई भी टैग के अंदर जब हम डिफाइन करेंगे कुछ भी चीज़, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, उस टैग का एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। जैसे हम लोग तभी यूज किए थे अलाइन, और यहाँ पर हम लोग यूज किए थे सेंटर। मतलब अलाइन जो है वो क्या है, एट्रीब्यूट है। किसका एट्रीब्यूट है, पैराग्राफ टैग का एट्रीब्यूट है। और सेंटर जो है क्या है, एक वैल्यू है, किसका है, इस अलाइन एट्रीब्यूट का वैल्यू है। तो टैग और एट्रीब्यूट का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। टैग कंटेंट डिफाइन करता है, उस कंटेंट को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो अभी तक हम लोग देखे कि कुछ HR BR देख लिए और कुछ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई वेबसाइट आप बना रहे हैं किसी कोचिंग का या किसी स्कूल का, जिसमें आपको मैथमेटिकल कुछ फॉर्मूला भी डिस्प्ले करना पड़ता है, जैसे कि H2O या फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये सिंपली आएगा नहीं, आपको x2 y2 दिख जाएगा, स्क्वायर तो जाएगा नहीं। अब 2 को हमको स्क्वायर में ले जाने के लिए हम लोग को कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा, तो इसमें दो तरह का होता है। जो स्क्वायर में होता है उसको हम लोग सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं,
और जो नीचे में रहता है उसको हम लोग सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे कि H2O ये एक फॉर्मूला है, तो H2O एक फॉर्मूला है, तो 2 जो नीचे आता है हम लोग का उसको हम लोग सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम लोग सुप टैग का यूज करेंगे और सब स्क्रिप्ट के लिए हम लोग सब टैग का यूज करेंगे। सुप और सब दोनों ही क्या है, कंटेनर टैग है, मतलब हम लोग को ओपन करना और क्लोज करना ज़रूरत पड़ेगा। तो एक्स के साथ ही लिख दिए थे इसीलिए नहीं लिया, ले लिया। अब यहाँ पर हम लोग दे देते हैं क्या, 2, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, जस्ट सुप को ही कॉपी करते हैं यहाँ से यहाँ तक, कंट्रोल सी, और इसको मिटा देके यहाँ पर कंट्रोल ही। अब रिफ्रेश कीजिए, देखिए देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। उस तरह से सब टैग के लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, तो इसको भी आर कर लीजिए और यहाँ पर यूज करेंगे क्या, तो एच नीचे चाहिए तो सब टैग 2O। अब देखते हैं H2O आया कि नहीं। देखिए H2 आपका आ गया। तो हम लोग कोई भी सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए सुप टैग का यूज करेंगे और कोई सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट टैग के लिए सब टैग का यूज करेंगे। सुपर स्क्रिप्ट का कोई और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कि 9th लिखना है, मतलब 9th क्लास लिखना है, तो 9th जो है वो सुप हो गया, आपका सुप हो गया। और यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं क्या, क्लास। तो इसको भी जस्ट हम लोग बी आर कर देते हैं, मतलब ब्रेक कर दिए। देखिए 9th क्लास आ गया। मतलब इस तरह से हम लोग टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। अब सीधी सी बात, एक्स स्क्वायर को x2 प्लस वाई स्क्वायर को y2 लिखेंगे तो अगला को देखने के बाद समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ लिखा हुआ, लेकिन अब इसको देखने के बाद आप इजीली कोई भी अंडरस्टैंड हो सकता है कि हाँ ये जो है एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, और ये क्या है, एक H2O एक फॉर्मूला है। तो देखने के बाद पता चलना चाहिए कि अगला को कि हम वेबसाइट में क्या डिस्प्ले कराने वाले हैं। तो ये सब हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल देख रहे हैं, टैग देख रहे हैं, सॉरी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जैसे कि हम लोग कोई डेट मेंशन करना है, 20 कर देते हैं 20 मार्च 2021। इस डेट को प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने वाला है या एग्ज़ाम कंडक्टेड ऑन ये लिख दिया हम। अब इसके बाद हम लोग लिख दिए क्या कि इसको हम लोग कर देते हैं H1 में, और H1 को लास्ट में क्लोज कर दें ताकि बड़ा में हमको टेक्स्ट दिखे, थोड़ा समझ में आए। देखिए अच्छा सॉरी, मार्च को नीचे हो गया था। देखिए एग्ज़ाम विल बी कंडक्ट ऑन 20 मार्च 2021 ये लिखा हुआ, लेकिन कुछ कारणवश हमको डेट चेंज करना है। तो क्या कीजिएगा, आप डायरेक्टली यहाँ से वेबसाइट में डायरेक्टली ऐसा नहीं होता है कि आप यहाँ पर चेंज कर दिया और यहाँ पर चेंज हो गया, वैसे नहीं करते हम लोग। क्या करते हैं, इसको ये रहने देते हैं 20 को, मतलब इसको हम लोग कर देते हैं क्या, तो DEL टैग से इसको डिलीट कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ तक, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग लिख देते हैं क्या, 22 सेकेंड, मतलब ND सुप सेकेंड। अब पता चलेगा कि मतलब 20 तारीख को था, लेकिन वो 20 तारीख को नहीं होकर कब कर दिया गया, 22 को कर दिया गया। मतलब आप समझिए कि या तो पूरा ही लाइन को ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप सिंगल लाइन को भी ड्रॉप कर सकते हैं, सिर्फ डेट को। तो इस तरह से कुछ भी कंटेंट है, जैसे ऑफर आपका लिखा हुआ रहता है प्राइस में, जैसे प्राइस में हम लोग लिखते हैं कहीं पर, देखिए H2 हम लोग करके यहाँ पर लिख देते हैं RS 9000 लिख दिए, और इसका प्राइस एक्चुअल प्राइस क्या था वो हम डेल में लिखते हैं, मतलब 12,000 कुछ था, ठीक है, जो भी था, मतलब 12,000 था, लेकिन वो ऑफर में हम लोग अभी कितना में दे रहे हैं उसको, 9000 में। ये आपको कोई भी साइट में दिख जाएगा देखने के लिए। देखिए इस तरह से वो क्रॉस साइन में रहेगा, मतलब 12,000 था, लेकिन अब उसका रेट है 9000। जैसे हम आपको एग्जांपल में दिखाते हैं, टू गुड एक वेबसाइट है रिफर्निश्ड मोबाइल वगैरह का, तो अब जैसे कि दिखा रहे हैं एप्पल का ही कुछ हम लोग देख लेते हैं। देखिए
यहाँ पर ये तो आइकन है, चलिए वो आगे हम बता देंगे आपको। 16,699 लिखा हुआ ये प्राइस है, लेकिन उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था, तो 24,999, तो उसको क्रॉस साइन लगा दिया है। तो आप समझ में आ रहा होगा आपको कि इस चीज़ के लिए हम लोग को डेल टेक का यूज़ करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सारा चीज़। अभी तक हम लोग देख रहे हैं HTML का टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, मतलब हम एक टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं कि आगे बता दें। टाइम देख लेते हैं, अच्छा 30 मिनट हुआ है, और आगे थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ये हो गया टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। और भी जैसे जैसे यूज होते रहेगा हम आपको बताते रहेंगे टैग सब के बारे में कि कौन कौन सा टैग होता है। फिलहाल हम लोग जानते हैं H2 को हम लोग क्लोज नहीं किए थे, तो क्लोज कर देते हैं अब। तो फर्स्ट में हम लोग देख लिए सारा ये सब का टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, ये सब सारा चीज़। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर फ़ॉन्ट टैग। HTML का फ़ॉन्ट टैग क्या करता है कि कोई भी टेक्स्ट का कलर, साइज और फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करता है। तो हम लोग H3 टैग लेते हैं, जिसमें हम लोग लिखते हैं क्या, रेड टेक्स्ट, मतलब ये जो रेड दिख रहा है उसको टेक्स्ट हमको चाहिए रेड कलर में। कंट्रोल X, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं क्या, फ़ॉन्ट टैग, और इसमें हम लोग करते हैं क्या है, कलर इक्वल टू रेड। अब यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए उसको, जैसे रेड प्रेस किए, रिफ्रेश कर लीजिए, देखिए रेड टेक्स्ट में दिख गया। अब आपका ये इसको हम लोग H1 ही कर लेते हैं, थोड़ा सा बढ़िया रखिएगा। चलिए ठीक है। साइज ये तो H1 में लिखे हैं, लेकिन अब H1 के लिखने के बाद भी हम लोग इसका साइज को चेंज कर सकते हैं। तो साइज इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 40 पिक्सल। तो अप्रोक्स जो 32 पिक्सल होता है H1 का साइज़, अब उसका साइज़ अगर बड़ा करेंगे तो देखिए बड़ा हो गया। फ़ॉन्ट का साइज़ सिर्फ रेड का साइज़ सिर्फ बड़ा हुआ, क्योंकि फ़ॉन्ट टैग रेड के अंदर ही है और टेक्स्ट बाहर में है। तो टेक्स्ट का जो साइज़ है वो है 32 अप्रोक्स, जो H1 का डिफ़ॉल्ट साइज़ है। और रेड का साइज़ हम लोग चेंज कर दिए कितना में, 50 पिक्सल में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर फ़ॉन्ट फैमिली या फेस का यूज़ करिए, ठीक है। फ़ॉन्ट फेस कैसे यूज करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर लेते हैं वर्ड ओपन करके कुछ अच्छा सा फ़ॉन्ट ले लेते हैं जिससे टेक्स्ट मेरा अच्छा दिखे। कॉस्मिक, तो यही ले लेते हैं, कॉस्मिक सेंस SMS। तो फ़ॉन्ट फेस में इसको पेस्ट कर दिए उसको लाके, और अभी रेड का जो डिज़ाइन देखिएगा टेक्स्ट का, वो देखिए चेंज हो गया। मतलब इस तरह से हम लोग एक डिजाइनिंग टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से फ़ॉन्ट टैग से हम लोग टेक्स्ट का कलर, साइज़ और फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग अभी तक देखे HTML का हेडिंग, फिर पैराग्राफ टैग, फिर इमेज टैग, फिर हम लोग देखे क्या, सम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग जैसे बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन। फिर हम लोग देखे कि एक न्यू लाइन में लाने के लिए क्या यूज करते हैं। फिर हॉरिजॉन्टल रो के बारे में जाने, फिर सुपर स्क्रिप्ट जाने, सब स्क्रिप्ट जाने, फिर डेल टैग के बारे में जाने, फिर फ़ॉन्ट टैग के बारे में जाने। तो ये सब आप लोग को याद रखना है, क्योंकि हम लोग का वेबसाइट में आप जाइए, कहीं भी वेबसाइट देखते हैं तो ये सब चीज़ आपको वहाँ पर यूज दिखेगा ही। तो चलिए इतने ही में हम लोग आज का क्लास ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि HTML का लिस्ट के बारे में जानेंगे और टेबल के बारे में।